चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट का फोर्थ, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये पोलिनोमियल दे रखी है। तो हमारे पास वैसे पोलिनोमियल कितनी होती है क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पर हमारे पास यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस कांस्टेंट नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको अपने पास से ही लिख देते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई, ठीक है ना। उसके बाद हमने जीरोज़ फाइंड करनी है। तो जीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये तो बनाया बस, इसमें से a कितना आ गया हमारे पास 4, b इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और c इज इक्वल टू कितनी आ गई 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, a हमारे पास 4 है, पर इसको हम लिख देते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, u कॉमन आ गया, या 4u कॉमन ले लेते हैं, 4 भी आ जाता है, 8 है यहाँ पे, 4u कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना रह गया u प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सेम लाइन लिख देते हैं, पहले 4u को 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 0, या 0/4, तो कितना आ गया u इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम लिख देते हैं, एक जीरोज़ कितनी आ गई हमारे पास 0, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, ठीक है। एक जीरोज़ कितनी आ गई हमारे पास -2, तो क्या लिखते थे हम, सेम लाइन लिखनी है। सो कितना है 0, -2 आर द zeros of given polynomial, ठीक है। नाउ अब क्या लिखेंगे, हमने वही निकालना है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, पहले लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज़, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस का साइन लिखवाया था, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या -b/a, ठीक है। -b/a लिखेंगे तो वहाँ पे शो भी करना पड़ेगा भी -b की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, ठीक है। कोफिशिएंट, अगर हम ये लिखेंगे फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमें मतलब b की और a की वैल्यू शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम ऐसे ही लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, यहाँ पे देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 0 किसके इक्वल है, u की मल्टीप्लाई में कितना है 8, ठीक है, u की मल्टीप्लाई में कितना है 8, तो x के अगर यहाँ x होता, यहाँ पे देख लो ax स्क्वायर प्लस bx, x कितना है b है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, प्लस का था प्लस का, और इसका साइन क्या है कितना माइनस अपॉन, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 0, और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4। तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट तो 0 है, वो तो हम प्रोडक्ट में लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो हम क्या लिखेंगे -2, कोफिशिएंट सम ऑफ 0 -2 आ गई। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाया था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना था हमारे पास 0, क्योंकि दिया नहीं था, और इसका की वैल्यू कितनी थी 4, हमने यहाँ पे लिखी थी 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 0, एक -2 आ गया और एक 0 आ गई। अब इसकी वेरिफिकेशन कर दो, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास 0 कितनी आई है, 0 आई है हमारे पास, 0 और -2, ये लिख देते हैं 0 और -2। और अब में लिख लो हमारे पास कितना 0 और -2, ये तो हमने लिख दिया। अभी जीरोज़ हमारे पास ये आई थी, तो सम ऑफ जीरोज़ लिखेंगे, जीरोज़ इज इक्वल टू 0 प्लस -2, तो कितना आ गया, प्लस करेंगे इसको -2 आ जाएगा। कई बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, 0 नहीं आएगा, -2 आएगा, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसी की प्रोडक्ट कर दो, 0 इंटू -2, किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 0 ही आता है, बस कितना है वेरिफिकेशन करके -2 और 0, सम -2 और प्रोडक्ट 0, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया था सम -2 और प्रोडक्ट कितनी आई थी 0, ठीक है, यही था। अब लिख देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, थोड़ा शोर है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन लिख देते हैं टी स्क्वायर -15, अब ये आ गया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं ax² प्लस bx, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगी आपके, प्लस c, ठीक है। पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो t² तो है हमारे पास, प्लस लिख देते हैं हम 0x, x नहीं है ना, कांस्टेंट दे रखा है, और पिछले क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट 0 दे रखा था, ठीक है, -15 मतलब, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गई है, तो 0 के इक्वल रख ली। उसके बाद ये आ गया अपने पास, ठीक है, पर हमने क्या निकालनी है, इसकी जीरोज़ निकालनी है। जीरोज़ कैसे निकलेंगी, t² -15, ठीक है, इज इक्वल टू जीरोज़, ये हमने वैसे लिख दिया भाई। इसमें से हमारे पास कितना आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना 1, कोफिशिएंट ऑफ यानी कि t² कितना है 1 आ जाएगा, कोफिशिएंट ये भी मतलब t ही आएगा यहाँ पे, वो लिखा गया x लिखा गया सॉरी, t आएगा यहाँ पे, 0t -15, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और कांस्टेंट कितना है -15, ये इसलिए लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये उसने पॉलिनोमियल दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, हमने इसका जीरोज़ निकालें। जीरोज़ निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला बनता है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस बी, यही फार्मूला बनता है ना।
ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमें यहाँ इसका स्केयर चाहिएगा। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए हमें इसका स्केयर बनाने के लिए, तो क्या फॉर्मूला है, टी स्केयर माइनस स्केयर रूट बना लेंगे इसका 15 और इसका स्केयर लिख दिया। स्केयर के साथ स्केयर रूट कटेगा, यही क्वेश्चन आ जाएगी दोबारा फिर। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं टी माइनस स्केयर रूट 15 और ये कितना आ जाएगा, टी प्लस स्केयर रूट 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब वही इसको 0 के इक्वल लिख देंगे, टी माइनस स्केयर रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू स्केयर रूट 15, ठीक है। सेम लिखेंगे टी माइनस स्केयर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, स्केयर रूट 15, ठीक है। एक तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक टी की वैल्यू ये आ गई। तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, सो स्केयर रूट 15 कॉमा 15 आर द zeros of given polynomial, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ। हमारे पास ये आ गए, मतलब 2 zeros आ गई स्केयर रूट 15, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ रफ में इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, टी स्केयर जो हमने बनाई थी 0t माइनस 15, ये थी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें निकालना है नाउ, फॉर्मूला वही लगाएंगे। नाउ में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सेम आएगा वही, कोफिशेंट ऑफ x स्केयर। तो कोफिशेंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, 0, तो 0 लिख देते हैं। और कोफिशेंट ऑफ x स्केयर t स्केयर कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, तो 0 आ गया, ठीक है। सम ऑफ 0 कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसके साथ माइनस था, यहाँ पे माइनस का साइन भी जरूरी लिखना है, मतलब लिखना तो है चाहे 0 है, एक बार लिख के दिखा दो। तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है हमारे पास यहाँ पे, -15 डिवाइडेड बाय कितना था, 1 लिख देते हैं। तो कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज़ रॉन्ग लिखी है, हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 15 और एक की प्लस लिखी थी ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा, ठीक है। और सेम हम यहाँ लिखेंगे, ये कई बार गलती हो जाती है। अब निकालना है, ये आपने याद रखना है भी, एक बार यहाँ भी गलती हो गई थी तो दोबारा गलती दोहरानी नहीं। उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करने के लिए सम ऑफ जीरोज, सम वही फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ
जीरोज इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, स्क्वायर रूट 15, एक आया था स्क्वायर रूट 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 15 के साथ 15 कट गया तो कितना आ गया, 0। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट निकालनी है ना, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट माइनस का है, माइनस का लिख देंगे 15, तो कितना आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर, 15 है ये, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया तो कितना आ गया, माइनस का 15। यही आया था ना हमारे पास, 15 माइनस का 15 और 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 0 और माइनस का 15। उसके बाद आता है अभी अपना लास्ट, इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, सिक्स्थ है, सिक्स्थ पार्ट ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल रख देते हैं। ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे ही रखी है, पॉलिनोमियल ए भी है, बी भी है और सी भी है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी है और कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकाल लेंगे। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए 12 और सम कितना आना चाहिए, -1। तो 4 3 सबसे बढ़िया है इसका, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। पर माइनस का लेना है तो माइनस ले लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ माइनस हो तो हम बड़ा माइनस का ले लेते हैं, अगर प्लस का है तो यहाँ छोटा माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। ये देख लेना आप, -4 + 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यही बनेगा इसका। तो यही लिख देते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ गया अपने पास, x कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x यानी कि 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना रह गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जीरोज फाइंड कर लेते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। x की वैल्यू एक ही आ गई अपने पास, वह एक आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू ये आ गई जीरोज की। सेम लाइन लिख देते हैं, सो 4/3, -1 आर द zeros of the polynomial, ठीक है। अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। नाउ लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बार बार लिखोगे आपके याद हो जाएगा बिल्कुल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहीं पे था कोफिशिएंट। सबसे पहले हमने लिखना है माइनस कोफिशिएंट एक्स कितना दे रखा है, -1, तो माइनस पहले ही है यहाँ, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है भाई। तो यहाँ पे कितना है, -1 डिवाइडेड बाय, और ये कितना दे रखा है, 3 इज इक्वल टू 1/3।
3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है अपने पास, -4 डिवाइडेड बाय 3 लिखा था यहाँ भी, तो यही आ जाएगा -4/3। वेरिफिकेशन कर दो। वेरिफिकेशन करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ मैं, 4/3 और -1। तो सबसे पहले हमने सम निकालना है। सम मतलब ऐड करेंगे 3 + -1 इज इक्वल टू 4/3 - 1/1। तो 3 एलसीएम आ गया, 4 - 3 कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ भी 1/3 है और वो भी 1/3 था, सेम है। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, कितना आया था, यही लिखेंगे हम, 4/3 इंटू -1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -4/3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर ली और वो भी। ये क्वेश्चन करके देखोगे आ जाएगा। बार बार वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही है ना। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या कांस्टेंट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिवाइडेड बाय तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन निकालनी है, जो हमारे पास जीरोज निकालनी है, सबसे पहले तो जीरोज निकालनी है, उसकी इसके साथ वेरिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, बस यही है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, ये करके देखना बार बार, यही आएगा तो आपके याद भी हो जाएगा भी हमने क्या निकालना है। ओके, थैंक यू।